श्री राम। मैं विनीत पांडे। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में आयोजित रोम रोम में राम इस कवि गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस कवि गोष्ठी का जो विषय है राम, इनके जीवन से जुड़े प्रसंगों से प्राप्त संदेश आज भी सभी वर्गों के लिए समान रूप से प्रासंगिक है। चाहे वो राम के जीवन का विषय हो या राम मंदिर का विषय हो। अनेक रचनाकारों ने बहुत सारी कविताएं लिखी, उनका वाचन किया। ऐसे ही कुछ रचनाकार आज अपनी कविताओं के साथ आपके बीच उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार उनका परिचय आपसे करवा देना चाहता हूं। आज हमारे साथ औरैया से भाई अजय अंजाम जी हैं, इटावा से भाई कमलेश शर्मा जी हैं, नमस्कार। श्रावस्ती से भाई मनोज मिश्रा जी हैं, धनबाद से भाई अनंत महेंद्र जी हैं और बोकारो से भाई ब्रजेश ब्रजवासी। बहुत आभार भैया आपका। हम सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत अभिनंदन करते हैं। और बिना देर किए मैं सीधे सीधे भाई अजय अंजाम जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने काव्य पाठ द्वारा इस कार्यक्रम का आरंभ करें। भाई अजय अंजाम जी। सबसे पहले तो विनीत भाई, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम और आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आपने ये सेगमेंट रखा, ये एपिसोड रखा। राम हम सबके आस्था के विषय हैं, हम सबके विश्वास के विषय हैं। गोस्वामी ने शुरू में ही कह दिया, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हमने बचपन से वो कहानियां सुनी हैं। राम पर मैंने कई कविताएं लिखी जो राम के वैभव, राम के इतिहास और रामचरितमानस के कई प्रसंगों को समेटती हुई हैं। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में, जैसा आपने कहा कि अभी हमने रामलला के मंदिर का भूमि पूजन किया है और ये एक चिर प्रतीक्षित घटनाक्रम है। 500 साल से लोग और खासतौर से हिंदू धर्म इस चीज की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब ऐसा दिन आएगा जब हम रामलला के उस पावन मंदिर में इस लायक होंगे कि हम वहां भूमि पूजन कर सकें और मंदिर का निर्माण कर सकें। विनीत भाई, जब इस मंदिर के भूमि पूजन की स्थिति आई तो मेरे मन में एक प्रश्न आया और मैं आपके साथ, आपके मार्फत तमाम श्रोताओं और दर्शकों से पूछता हूं। मेरे दोस्तों, मुझे बताएं, जब हम कभी शहर में एक छोटा सा प्लॉट जो 20 बाई 40 का होता है, उस पर मकान निर्माण करने के लिए, भवन निर्माण करने के लिए भूमि पूजन करते हैं, क्या कभी ऐसा संभव हुआ है? इतिहास में कोई ऐसा दृश्य शायद ही मिले कि उस छोटे से प्लॉट पर भूमि पूजन के दिन भूस्वामी वहां पर मौजूद ना हो, उस प्लॉट का मालिक वहां पर मौजूद ना हो। हमारे रामलला विराजमान उस राम जन्मभूमि के मालिक हैं, उसके स्वामी हैं और उनके मंदिर का निर्माण होने चलता है, उसका भूमि पूजन होने चलता है। ऐसे में उस भूमि का मालिक वहां मौजूद ना हो, ये कम से कम मेरी कवि कल्पना में तो स्वीकृत नहीं होता है। जब स्वीकृत नहीं हुआ तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से रामलला वहां आए होंगे। कैसे आए होंगे, क्यों आए होंगे, आकर क्या किया होगा, ये एक कल्पना की कविता मेरे मन में एक अलग से परिदृश्य में उपस्थित हुई है। ये भगवान राम की ही कृपा है जो मैं इस कविता को लिख पाया। विनीत भाई, आपके आदेश पर मैं ये कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। स्वागत है, स्वागत। कविता की शुरुआत यहां से होती है, अनंत भाई, ब्रजेश भाई, कि भगवान शिव हॉटलाइन से, मतलब इनके यहाँ तो टेलीपैथी चलती थी, मन की शक्ति से ये आपस में वार्ता कर लेते थे। क्या बात। कविता की शुरुआत यहीं से होती है। भगवान शिव, भगवान शंकर, भगवान रुद्र राम से मन की शक्ति से कुछ पूछ रहे हैं और राम जी उसका जवाब देते हैं। बाकी कविता आपको समझ आते चलेगी। जी जी। राम जी, मैं आपका शिव। राम जी, मैं आपका शिव, मैं अयोध्या जा रहा हूं। राम जी, मैं आपका शिव, मैं अयोध्या जा रहा हूं। आपसे यह पूछना है, चल रहे हो आप भी क्या? बहुप्रतीक्षित आपके प्रासाद का है भूमि पूजन। ये अपर्णा कह रही है, आपसे भी पूछ लेता। एक पारिवारिक वातावरण देखिएगा। बहुप्रतीक्षित आपके प्रासाद का है भूमि पूजन, ये अपर्णा कह रही है, आपसे भी पूछ लेता। यहां तो कोहराम है। भगवान शंकर अपने परिवार की स्थिति बता रहे हैं। यहां तो कोहराम है, हे राम, अब मैं क्या बताऊं। बैल मेरा एक है और सब बड़े हैं। कार्तिकेय लड़ते हैं मां से, कह रहे मैं भी चलूंगा, और लंबोदर किलक कर द्वार के बाहर खड़े हैं। भूत सब उन्मत्त हैं श्रृंगार करके, रुद्रगण भी साथ चलना चाहते हैं। क्या कहूं, कैलाश में ताला लगाकर सब अयोध्या को निकलना चाहते हैं। गजब भैया, सब चलेंगे, ये सभी परिवारियों की टेक है।
सब चलेंगे। ये सभी परिवारियों की टेक है। क्या करूं, कैसे करूं, मैं बैल मेरा एक है। क्या करूं, कैसे करूं प्रभु, बैल मेरा एक है। अब भगवान शंकर ने जब ये समस्या रखी, पुरुषोत्तम का जवाब देखिए। सुनो शिव, ऐसा करो, अब एक नव स्यंदन बना लो। बढ़ गया है कुल अगर, तो आप वाहन भी बढ़ा लो। बढ़ गया है कुल अगर, तो आप वाहन भी बढ़ा लो। हंस दिए श्री राम, बोले मेरा भी परिवार पूरा जा रहा है। कर दिया है इंद्र से मैंने निवेदन, स्वर्ग से अतिशीघ्र पुष्पक आ रहा। उनको वही विमान शोभा देता है। क्या बात, क्या बात। इसके अलावा उनको लंबी दूरियां तय करने में आनंद नहीं आता। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने एक बार फिर इंद्र से कहा कि वो कुबेर से कह के पुष्पक एक बार फिर भेजे। हंस दिए श्री राम, बोले मेरा भी परिवार पूरा जा रहा है। कर दिया है इंद्र से मैंने निवेदन, स्वर्ग से अतिशीघ्र पुष्पक आ रहा है। हम उधर ही आ रहे हैं, क्योंकि जब स्वर्ग से आएंगे तो कैलाश पर्वत होते हुए ही रास्ता है। हम उधर ही आ रहे हैं, आप सब तैयार मिलना। आपका कुनबा बड़ा है कि ये साज संभार मिलना, नहीं तो एक आध भूत एक आध प्रेत गायब हो जाए। आपका कुनबा बड़ा है कि ये साज श्रृंगार संभार मिलना। शंभु ने जब यह सुना तो कह उठे, सर्वरा हो सर्वहित निष्काम हो, जानता था आप ऐसा ही करोगे। राम थे प्रभु, आज भी तुम राम हो। राम थे प्रभु, वाह आज भैया, भी क्या बात। वाह भैया, वाह वाह, कमाल। अब भगवान शंकर खुश हो गए। हे उमा, जोर से आवाज लगाई घर के बाहर से, हे उमा सुनती हो, अब कुछ वेग हो कुछ शीघ्रता। हे उमा सुनती हो, अब कुछ वेग हो कुछ शीघ्रता। राम के परिवार संग हम भी चलेंगे हो त्वरा। सब सुने, जो चाहता है वह अयोध्या जा रहा है। शीघ्र सब तैयार हो, अतिशीघ्र पुष्पक आ रहा है। अब जगह की कोई कमी नहीं, जितने लोग बैठते जाएंगे विमान बड़ा होता जाएगा। अतिशीघ्र पुष्पक आ रहा है। ये सुना तो भूत और बेताल सब हैहरा उठे। शब्द का प्रयोग देखना मेरे भाई। ये सुना तो भूत और बेताल सब हैहरा उठे। अत्यधिक हर्षित गजानन सुंड को लहरा उठे। तब समेकित हो सभी उत्तुंग पर फिर आ गए। रोम हर्षित श्रृंग के सब पुंग पर फिर आ गए। जय हो, वाह। शंभु पर्वत से ये बोले, शंभु पर्वत से ये बोले, अब प्रतीक्षा आप करना। जा रहे हम सब, सो अब अपनी सुरक्षा आप करना। आ गया पुष्पक अचानक, सब उधर को बढ़ गए। अगली पंक्ति पर अगर भावना कहीं आपके कंठ तक आ जाए तो उसे निकलने देना विनीत भाई। आ गया पुष्पक अचानक, सब उधर को बढ़ गए। बाद में कैलाश भी नर रूप धरकर चढ़ गए। बोले मैं अकेला क्या करूंगा, मेरे भी प्रभु के प्रसाद का भूमि पूजन है, मैं भी चलूंगा। बाद में कैलाश भी नर रूप धरकर चढ़ गए। अब भगवान राम बता रहे हैं, शंभु देखो पूर्ण भारत भूमि की बाकी छटा है, कहीं पर वृष्टि छाई है, कहीं काली घटा। आपको तिथि याद होगी, उस समय ऐसा ही मौसम था, कहीं बारिश हो रही थी, कहीं बादल छाए हुए थे। शंभु देखो पूर्ण भारत भूमि की बाकी छटा है, कहीं पर वृष्टि छाई है, कहीं काली घटा। सुन रहे हो शीश शायनी गंग की उत्ताल धुन, तुम्हारे ही शीश से निकली है, लेकिन भारत में आकर के उनकी ध्वनि कैसी होती है। सुन रहे हो शीश शायन गंग की उत्ताल धुन। दीर्घ करना ए गजानन गंग का संगीत सुन। दीर्घ करना ए गजानन गंग का संगीत सुन। हे भवानी पत्नीहारो गोमती की धार निर्मल, और लो देखो सुनो सरयू का अद्भुत नाद कलकल। और ये मेरा भवन, मेरा वही साकेत प्यारा, 7 लोकों 7 स्वर्गों से मेरा प्रासाद प्यारा। वो मेरा आंगन, वो मेरा आंगन जहां मैं नित्य सोता जागता था। ए भुसुंडी याद है मैं पूप लेकर भागता था। हे भुसुंडी याद है मैं पूप लेकर भागता था। तात पुष्पक है निवेदन, मन की उत्कंठा निहारो। अब गगन को छोड़ दो, इस पूर्ण पृथ्वी पर उतारो। राम उतरे और मृदा को शीश पर झट ले लिया। चित्र देखना मेरे भाई, और कारणों की समीक्षा करना कि ऐसा क्यों हुआ होगा। राम उतरे और मृदा को शीश पर झट ले लिया। जानकी ने भगनियों संग सिर पे घूंघट ले लिया। जानकी ने भगनियों संग सिर पे घूंघट पल लिया। एक पल में एक क्षण को एक मनवंतर बनाने, एक पल में एक क्षण को एक मनवंतर बनाने चल दिए श्री राम भी श्री राम का मंदिर बनाने। चल दिए श्री राम भी श्री राम का मंदिर बनाने। अब भगवान राम अयोध्या की गलियों में विचरण कर रहे हैं विनीत भाई, और उन्होंने जो वहां देखा उसका बयान किया है, आनंद लीजिएगा। राम के सब इष्ट त्रेता के बदलकर भेष आए।
सबने सोचा हमारे रामलला का मंदिर बन रहा है, चलो हम भी चलते हैं। वो सब आत्माएं समेकित हुई हैं अयोध्या में उस दिन। देखिएगा, राम के सब इष्ट त्रेता के बदलकर वेश आए, राम भक्तों को कदाचित राम ही पहचान पाए। देखकर सबको स्वयं श्री राम हर्षाने लगे और उनके नाम सबको स्वयं बतलाने लगे। शंभु देखो वीथिका में बेर स्त्री बेचती है, शंभु देखो वीथिका में बेर स्त्री बेचती है। मैं गया पहचान मेरी लाडली शबरी वही है, मैं गया पहचान मेरी लाडली शबरी वही है। और ये जो रास्तों पर जल पलेवा कर रहे हैं, किंछाव छिड़कना, और ये जो रास्तों पर जल पलेवा कर रहे हैं, ये हैं केवट और गुह जो कार सेवा कर रहे हैं। अरे मार्ग में जो नृत्य करता जा रहा है मग्न तनमन, मार्ग में जो नृत्य करता जा रहा है मग्न तनमन, जानकी देखो यही तो है मेरा प्यारा सुतीक्षण, जानकी देखो यही तो है मेरा प्यारा सुतीक्षण। देखना निर्माण में जो है लगाए निज लगन, ये शिष्य ऋषियों के ही तो आए हैं ना प्यारे लखन ये, और त्रेता के ही सब संत मुझको दिख रहे हैं। एक रामायण पुनः सब लोग मिलकर लिख रहे हैं। वो जो कुछ आत्माओं का एकत्र जमघट है क्षितिज पर, वो जो कुछ आत्माओं का एकत्र जमघट है क्षितिज पर, प्राणदानी कार सेवक हैं हुए बलिदान मुझ पर। वो जो दो आत्मा खड़े हैं, राम इंगित कर रहे हैं, वो जो दो आत्मा खड़े हैं नैन जिनके झील हैं, वो जो दो आत्मा खड़े हैं नैन जिनके झील हैं। अरे बंद कोठारी मगर त्रेता के वे नलनील हैं, बंद कोठारी मगर त्रेता के वे नलनील हैं। राम के हित राज्य देकर, राम के हित राज्य देकर हर्ष युद्ध गदगद है जो सर्वथा कल्याण हो, मेरा वही अंगद है वो। वाह वाह, शब्दों को सिंगल इन्वर्टेड में अपने आप रख लेना दोस्त, कविता ये परमिशन मुझे नहीं दे रही। राम के हित राज्य देकर हर्ष युद्ध गदगद है जो सर्वथा कल्याण हो, मेरा वही अंगद है वो। भारती प्रज्ञा की जो प्रस्तुत बनी पहचान है, वो अहल्या सिंहिका है, काल का वरदान है। अरे न्याय के हित जो लड़े सुग्रीव है बलग्रीव है, सत्य कहता रुद्र ये प्रासाद की शुभ नींव है, सत्य कहता रुद्र ये प्रासाद की शुभ नींव है। वो जो एक खलवाट लौकुश देखते हो वृद्ध हैं, ये परम प्रिय राम के जर्जर जटायु गृद्ध हैं। वो जो एक खलवाट लौकुश देखते हो वृद्ध हैं, वो परम प्रिय राम के जर्जर जटायु गृद्ध हैं। और वो जो नृत्य करते और भगवा ध्वज गए हैं, ये सभी मेरे परम प्रिय राम सेना में रहे हैं। शंभु बोले, शंभु ने एक शंका प्रकट की। शंभु बोले और ये जो लोग शंका में दहे हैं, शंभु बोले और ये जो लोग शंका में दहे हैं, जो कहते हैं राम का प्रमाण दिखाओ। शंभु बोले और ये जो लोग शंका में दहे हैं, राम बोले छोड़िए वो लोग लंका में रहे। आप तो इस ओर देखो राम भक्तों का घराना, ये न हारे हैं नहीं संभव कभी इनको हराना। जिसके दल का लोकतांत्रिक आज और कल राज है, जिसके दल का लोकतांत्रिक आज और कल राज है, वो मेरा त्रेता का प्यारा भक्त भल्लुक राज है। वो जो योगी वेश में, वो जो योगी वेश में, अरे वो जो योगी वेश में कह राम मुस्काने लगे, देखकर हनुमान प्रभु को लूम लहराने लगे, देखकर हनुमान प्रभु को लूम लहराने लगे। और फिर करुणा नयन के ऐन भर आने लगे, देखकर जजमान को वह मौन हो जाने लगे। द्रग पटल थे बंद आंसू ओष्ठ चिपकाने लगे, बोलना तो चाहते थे शब्द थर्राने लगे। पलट कर देखा तो लक्ष्मण शत्रुघ्न सब थे वहीं, भरत को ढूंढा बहुत पर वे नहीं दिखे कहीं। और इधर श्री राम जय के नाद गूंजे जा रहे थे। सब प्रतीकात्मक भाषा है। अनंत भाई, ब्रजेश भाई देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पलट कर देखा तो लक्ष्मण शत्रुघ्न सब थे वहीं, भरत को ढूंढा बहुत पर वे नहीं दिखे कहीं। और इधर श्री राम जय के नाद गूंजे जा रहे थे। दो खड़ाऊ रख के श्रृंगासन पे पूजे जा रहे थे। मुख होता मुख होता मुख होता आंसुओं से वो खड़ाऊ धो रहा था। लौट कर आया दोबारा राम भी तो रो रहा था, लौट कर आया दोबारा राम भी तो रो रहा था, लौट कर आया दोबारा राम भी तो रो रहा था। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या सुंदर रचना भाई अजय अंजाम जी ने पढ़ी। इन्होंने जो शब्द चित्र बनाया,
ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आंखों के सामने ये दृश्य सजीव हो उठा है। इस बहुत सुंदर रचना के लिए भाई अजय नंदयाल जी को बहुत बहुत बधाई। और कार्यक्रम में हम इस कार्यक्रम का क्रम आगे बढ़ाते हुए भाई कमलेश शर्मा जी से निवेदन करना चाहेंगे। भाई कमलेश शर्मा जी के पास इस विषय पर अनेक कविताएं हैं, तो उनसे सीधे सीधे निवेदन ये है कि जैसा भी जो भी उनका मन हो वैसी कविता वो पढ़ें। भाई कमलेश शर्मा जी। विनीत जी, मेरा मन ये है, मेरी कुछ रचनाएं ऐसी जो मंचों पर नहीं सुनाता हूं, तो मेरा मन है कि आपने जो मुझे अवसर दिया है, पहले तो उसके लिए धन्यवाद। और ये अवसर मैं चाहूंगा कि ऐसी कविताएं सुनाऊं जो मैं मंच पर नहीं पढ़ता हूं, लेकिन बहुत चर्चित कविताएं हैं वो हमारी, मेरे गीत बहुत चर्चित हैं वो। तो मैं चाहूंगा कि शुरुआत वहीं से करूं। जी मेरा एक गीत है, भगवान राम शबरी कुटिया पर आए, और क्यों आए, इन कारणों का विश्लेषण इसमें कुछ किया है, सुनिएगा। भक्ति का सुपंथ दिखाने को, भिलनी का मान बढ़ाने को, भक्ति का सुपंथ दिखाने को, भिलनी का मान बढ़ाने को, सामाजिक समरसता भी कायम हो जाए, सामाजिक समरसता भी कायम हो जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। पहला कारण देखें आप, सामाजिक, वर्तमान संदर्भ भी जोड़ लीजिएगा। सब भील खोल के वट निषाद, झेलते उपेक्षा का विषाद, ये थे समाज में दीनहीन, थे ये दृष्टि रखते कुलीन, परछाई भी यदि पड़ जाती, परछाई भी यदि पड़ जाती, जल सींच सींच सुचिता आती, पर राम स्वयं थे युग नायक, मानवता के अनुपम साधक, युग परिवर्तन के मूल स्रोत, करुणा व दया से ओत प्रोत, युग को नव दिशा दिखानी थी, खाई बीच की मिटानी थी, युग को नव दिशा दिखानी थी, खाई बीच की मिटानी थी, मानव मानव के बीच भेद भी मिट जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए, मानव मानव के बीच भेद भी मिट जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। दूसरा कारण देखें आप, राजनीतिक कारण देखें। उत्तर से दक्षिण तक प्रयाण, राम ने किया बिन पदत्राण। भरत जी चित्रकूट से ही वापस ले आए थे। उत्तर से दक्षिण तक प्रयाण, राम ने किया बिन पदत्राण, थे राज शक्ति विहीन राघव, लीलारत साधारण मानव। दूसरी ओर रावण महान, हर दृष्टिकोण से शक्तिमान, पर कूटनीति यह कहती थी, जनशक्ति मार्ग में रहती थी, शोषित वनवासी भयाक्रांत, दशकंधर के दमन से क्लांत, उनको कुछ अपनापन देकर, उनकी संगठित शक्ति लेकर, दानवी शक्ति से टकराना, संभव था सहज विजय पाना, सहयोग समर्थन भी जन जन का मिल जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। भक्ति का सुपंथ दिखाने को, भिलनी का मान बढ़ाने को, सामाजिक समरसता भी कायम हो जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। अंतिम बंद रखता हूं, धन्यवाद। अंतिम बंद रखता हूं जो हम और आप सभी जानते हैं, भक्त के घर पर भगवान आए। सुनिएगा।
वर्षों की तीव्र प्रतीक्षा थी, शबरी की धैर्य परीक्षा थी। राम के प्रेम में प्रेमातुर, तरु बना प्रतीक्षा का अंकुर। थी बाट जो हती कानन में, मन था आराध्य आगमन में। प्रभु के स्वागत की तैयारी करती थी नित्य भक्त नारी। राहों को शबरी बुहारती, राहों को शबरी बुहारती। अनवरत मार्ग को निहारती, राम को खिलाने वेर मधुर। संग्रह करती प्रभु नाम सुमिर। प्रभु तो है सदा भक्त बत्सल, करुणा निर्झर की है कल कल। भक्त की भक्ति में बंधे नाथ, आए लघु भ्राता लिए साथ। साधना न व्यर्थ भक्त अपने की हो जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। साधना न व्यर्थ भक्त अपने की हो जाए, सहयोग समर्थन भी जन जन का मिल जाए। सामाजिक समरसता भी कायम हो जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। भक्ति का सुपंथ दिखाने को, मिलनी का मान क्या बात, को। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद ही आनंद। वाह मेरी एक वाह चर्चा वाह 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 नहीं, वाह। निश्चित रूप से शुक्रिया। बहुत बहुत शानदार रचना, धन्यवाद। बहुत शानदार रचना आपने पढ़ी। लेकिन आपका लेकिन कमलेश भाई, मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाहूंगा कि आपकी एक रचना है, बहुत ही चर्चित, बड़ी लोकप्रिय रचना है, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। तो मेरा मन है कि एक बार वो रचना भी आप हमें सुनाए हमारे श्रोताओं को। जी मैं जी हाँ जी मैं सुनाता हूँ। बहुत चर्चित रचना मेरी है, और मैं आपका भी आभार व्यक्त इसलिए करता हूँ कि उस रचना को सुनाने के लिए आपने मुझे मौका दिया है। सुनिए। जी, स्वागत है। बिना किसी भूमिका के, चूंकि सभी जानते हैं कि इस देश की विडंबना देखें, राम के होने के प्रमाण मांगे गए इस देश में, तो मैंने बस उसी संदर्भ में इस कविता को लिखा था, इस गीत को लिखा था। मैं रखता हूँ। जी जी, स्वागत। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में। चंद सिर फिरों को समझाने, क्या हम अपने प्राण दें। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। आए पहला बंद देखिए आप। कुछ भौतिक प्रमाण सौंपता हूं। सरयू की निर्मल जल धारा, कौशल का प्रदेश अति प्यारा। पतित पावनी गंगा का तट, और प्रयाग का वह अक्षय बट। चित्रकूट मंडल का कण कण, और सारा पावन दंडक वन। रामेश्वर जहाँ रहे पापना, जहाँ हुई शिवलिंग थापना। जहाँ शांत रत्नाकर रहता, सेतु बंध गाथा को कहता। नहीं सुनामी लहरें लाता, दिया राम को वचन निभाता। वह सागर तट साक्षी रण का, यानी युद्ध राम रावण का। समय के थपेड़ों के मारे, ये भौतिक प्रमाण हैं सारे। जिससे मारा था रावण, जिससे मारा था रावण, क्या लाकर वह धन बाण दे। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। क्योंकि समय कम है इसलिए एक बंद रखता हूं। राम का पता पूछने वाले लोग जो राम का पता पूछ रहे थे, एड्रेस पूछ रहे थे, मैं उन्हें एड्रेस, उन्हें पता बताता हूं। बस एक बंद रखता हूं आपको। स्वागत।
राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में। राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में। राम मिलेंगे भील घरों में, या जटायु के कटे परों में। साधु अस्थियों के ढेरों में, शबरी के जूठे बेरों में। राम मिलेंगे जहां चाह है, ऋषिमुख पर्वत गवाह है। राम विराजे हैं घर घर में, राम सेतु के हर पत्थर में। जिसके बल दिन कटे भरत के, जिसके बल दिन कटे भरत के। लाकर क्या पद त्राण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में, राम रमे हैं रोम रोम में। चंद सिर फिरों को समझाने, क्या हम अपने प्राण दें। राम हुए हैं कितने और क्या बात है, जिंदाबाद, वाह भाई वाह। बहुत बहुत क्या बात है, बहुत 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 शानदार रचना, बहुत अद्भुत रचना भाई कमलेश शर्मा जी की। और इस अद्भुत रचना के लिए शुक्रिया, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है और बहुत आभार। दोस्तों, क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम चलते हैं एक युवा स्वर की तरफ, जो बहुत तेजी से कवि सम्मेलनों में अपनी पहचान बना रहे हैं। हम भाई ब्रजेश ब्रजवासी जी की तरफ चलते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो इस कवि गोष्ठी में अपनी रचनाएं हमारे श्रोताओं को सुनाएं। भाई ब्रजेश ब्रजवासी। बहुत बहुत प्रणाम। अजय अंजाम भैया को विशेष प्रणाम निवेदित करता हूं, और विनीत भैया को, जिनके सौजन्य से स्वागत भैया। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि राम जैसे विराट व्यक्तित्व को कविता के माध्यम से उन पर कुछ लिख करके मैं अपनी कविताई को धन्य कर सकूं। इसके लिए मैं विनीत भैया का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। राम जी पर कहीं मैथिली शरण गुप्त ने लिखा कि राम तुम्हारा वित्त ही तो काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राम जी का व्यक्तित्व यदि हम देखें, उनके चरित्र का यदि चित्रण करने का प्रयास किया जाए, तो कोई भी एक छोर पकड़े तो उनका चित्रण करने के लिए हम संभव नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर भी कवि जो होता है वह हर एक विषयों को अपने कविता के माध्यम से बांधने का प्रयास करता है। मैंने भी कुछ पंक्तियों के माध्यम से राम जी के चरित्र को बांधने का प्रयास किया है। मैं कितना सफल हो पाया हूँ आप सभी के दरबार में रखता हूँ, आपकी प्रतिक्रिया इस बात का निर्धारण करेगी। मैं केवल कविता सुनाऊंगा, 4-5 छंद जो मैंने लिखे थे कुछ दिनों पहले, आप सभी के दरबार में पेश करता हूँ। सुने। स्वागत है भाई, स्वागत है। कि पिता के वचन हेतु त्यागते हैं सर्व सुख, भाइयों में सर्वस्व राज्य बांट देते हैं। भगवान राम क्या है कि पिता के वचन हेतु त्यागते हैं सर्व सुख, भाइयों में सर्वस्व राज्य बांट देते हैं। और ऋषि विश्वामित्र की सुरक्षा हेतु मेरे राम कंटकों से पूर्ण सारा मार्ग छांट देते हैं, कंटकों से पूर्ण सारा मार्ग छांट देते हैं। और प्रेम करते हैं तो ये मात जानकी के हेतु वानरों से सागरों पे सेतु पाट देते हैं, वानरों से सागरों पे सेतु पाट देते हैं। और शस्त्रधर झुंड झुंड के ये काटते हैं मुंड, दशानन के ये 10 शीश काट देते हैं। कि शस्त्रधर झुंड झुंड के ये काटते हैं मुंड, दशानन के ये 10 शीश काट देते हैं। और भैया जब ये बात कही जाती है कि राम जन्मभूमि का जो दृश्य हम आज देख रहे हैं वह जो है बिना संघर्ष से हमने इस दिन को हासिल किया, तब बहुत मन में कचोट उठती है। तब मैं कहना चाहता हूं कि उन वीर राम जन्मभूमि को आज इस दशा में लाने के लिए उन तमाम राम भक्तों को प्रणाम करता हूं, उन क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं। तभी ये पंक्तियां लिखता हूं कि क्रांतिकारियों की वीरता के प्रतिमान छोड़ प्रेमिका के रूप रंग यौवन को गाएं क्या, कृषकों के कृषकाय देह दहलीज त्याग कंचनों की कमनीयता से ललचाएं क्या। और पुण्य भूमि भारत का यशोगान छोड़ भला पश्चिम की सारहीन सभ्यता सुनाएं क्या। और त्याग तपोबल की तरलता से तार दें या वासना व्यसन में ही आपको डुबाएं क्या। त्याग तपोबल की तरलता से
त्याग तपोबल की तरलता से तार दें या वासना व्यसन में ही आपको डुबाएं क्या। और आखिरकार आज जो भव्यता हमें देखने को मिल रही है राम जन्मभूमि के रूप में, इस भव्यता के नींव में कहीं ना कहीं जाकर के राम भक्त विद्यमान है, कहीं ना कहीं जाकर के कार सेवक विद्यमान है। तो उन सभी कार सेवकों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए एक छंद और रखता हूं कि भारत व भारती की दिव्यता का प्रतिमान राम जन्मभूमि का वो धाम काम आ गया। क्या काम आया सुनिएगा कि भारत व भारती की दिव्यता का प्रतिमान राम जन्मभूमि का वो धाम काम आ गया। सतत लगे हुए थे संत स्वाभिमान संग मंदिर बनाने हेतु काम काम आ गया। सतत लगे हुए थे संत स्वाभिमान संग मंदिर बनाने हेतु काम काम आ गया। और राम जी की शक्ति और भक्ति भक्त भावना की न्याय का विधान संविधान काम आ गया। सदियों से देहदान करके चले गए जो कार सेवकों का बलिदान काम आ गया। सदियों से देहदान करके चले गए जो कार सेवकों का बलिदान काम आ गया। कार सेवकों का बलिदान काम आ गया। और राम जी ने अपने जीवन में त्याग को जिया, बलिदान को जिया है। यदि राम जी के त्याग और बलिदान का सहस्रांश भी हम स्पर्श कर लें तो शायद हम त्याग के उत्कर्ष को छू पाएंगे। तब मैं ये पंक्तियां पढ़ता हूं कि राज्य सुख भोगने का जब था सुखद योग, राज्य सुख भोगने का जब था सुखद योग, उसी वक्त वन को पठाए गए राम जी। आज जब राम जन्मभूमि पर रामलला विराजे हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राम जन्मभूमि पर, हालांकि त्रेता युग में ही भगवान राम वापस आए, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज ही वनवास से वापस आए भगवान राम। तब ये पंक्तियां निवेदित करता हूं कि राज्य सुख भोगने का जब था सुखद योग, उसी वक्त वन को पठाए गए राम जी। दुष्ट दानवों के मान दलन दमन हेतु कंटकों के मार्ग पे चलाए गए राम जी। और सीता का हरण हुआ, लंका का दहन हुआ और फिर अवध लौटाए गए राम जी। और त्रेता में ही खत्म हुआ राम वनवास, किंतु आसन पे आज ही बैठाए गए राम जी। त्रेता में ही खत्म हुआ राम वनवास, किंतु त्रेता में ही खत्म हुआ राम वनवास, किंतु आसन पे आज ही बैठाए गए। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि उतने दिनों का वनवास तो खत्म हो गया था त्रेता में ही, लेकिन भगवान राम को जो स्थान हमें देना चाहिए था वो स्थान हम आज दे पा रहे हैं। कुछ पंक्तियां मैं और आप सभी के सामने रखता हूं। जब आज मैनेजमेंट के बारे में ये बातें की जाती है कि हमें फला बुक पढ़ने की आवश्यकता, हमें फलाना किताब में जानकारी मिलेगी मैनेजमेंट की, तब मैं देश के उन दो प्रसिद्ध ग्रंथों का नाम आप सभी के सामने रखता हूं। एक तो गीता, दूसरा रामचरितमानस, जिसका अध्ययन यदि कोई कर ले तो मैनेजमेंट का कोई ऐसा गुण नहीं है जो इंसान सीख नहीं सकता है। तब ये पंक्तियां पढ़ता हूं रामचरितमानस के सम्मान में कि जो तुमको जीना सिखला दे जीवन में कठिनाई में, जो तुमको जीना सिखला दे जीवन में कठिनाई में, दीपक सा जलना सिखला दे जो तुमको तरुणाई में, दीपक सा जलना सिखला दे जो तुमको तरुणाई में। गागर में सागर जैसा है यह महज किताब नहीं, अद्भुत ज्ञान छिपा रखा है मानस की चौपाई में। गागर में सागर जैसा है यह महज किताब नहीं, अद्भुत ज्ञान। और राम नाम की क्या महत्ता है। राम नाम को उल्टा जपते जपते जब एक डाकू वाल्मीकि बनकर के रामायण लिख देता है, तब कहीं ना कहीं राम जी के नाम पर हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है। तब मैं आप सभी के सामने एक छंद और रखना चाहता हूं कि राम जी के नाम का क्या महत्व है कि एक घूंट पिए आप पाप को करे ये साफ, अमृत रसायन का घोल राम नाम है। एक घूंट पिए आप पाप को करे ये साफ, अमृत रसायन का घोल राम नाम है। मरा मरा बोल के धरा को जो करे पवित्र, ऐसा वाल्मीकि वाला बोल राम नाम है, ऐसा वाल्मीकि वाला बोल राम नाम है। मानस के मन में समाया हुआ इतिहास, मानस के मन में समाया हुआ इतिहास, और पूरे विश्व का भूगोल राम नाम है। और यूं तो वस्तुएं अनेक हुए मूल्यवान, किंतु लेकर तो देख अनमोल राम नाम है। यूं तो वस्तु में अनेक हुए मूल्यवान, किंतु लेकर तो देख अनमोल। ये तो भगवान राम का नाम ऐसा ही है जैसे गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए, उसके बाद उससे पूछा जाए कि अच्छा बताओ कि गुड़ का स्वाद कैसा है, वो जैसा नहीं बता सकता। ठीक वैसा ही राम का नाम है। हम राम के नाम की महत्ता को उसका अनुभव तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसका बखान नहीं कर सकते अपनी वाणी के माध्यम से। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः अपने विनीत भैया को आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।
बहुत बहुत स्वागत है विनीत भैया। बहुत शानदार बहुत शानदार बढ़िया, काव्य पाठ बहुत भाई, ही वाह। अच्छा काव्य पाठ भाई ब्रजेश ब्रजवासी जी ने किया। और बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कवि की तरफ हम चलते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं भाई मनोज मिश्रा जी को। और मनोज मिश्रा जी से एक विशेष निवेदन, ये जब ये राम जन्मभूमि का निर्णय न्यायालय द्वारा आया था, उसके बाद मनोज मिश्रा जी ने एक रचना की जो बहुत कम समय में पूरे देश में बहुत लोकप्रिय हुई। तो उस रचना का पाठ जरूर करेंगे भाई मनोज मिश्रा जी, और बाकी जैसा उनका मन भाई मनोज मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। रोम रोम में राम एक व्यापक विषय आपने लिया। इस विषय पर अहर्निश रात दिन चलता रहे, काव्य मंथन होता रहे, और निरंतर चलने वाली व्यवस्था है ये उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के श्री चरणों में। लेकिन कुछ आपने समय की अपनी सीमा रखी है और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। अजय अंजाम भैया ने तो समा बांध दिया, क्या विषय लाए, त्रेता युग को कलयुग में समेट दिया। कमलेश भैया ने माँ सबरी जी के पूरे उस बितान को रचा, और ब्रजेश ब्रजवासी जी सबने अपना अपना बहुत शानदार काव्य पाठ किया है। और मुझे जैसा कि आदेश हुआ है, मैं कुछ शब्द पुष्प प्रभु श्री राम के श्री चरणों में रखता हूँ आप लोग। और मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस कलयुग को त्रेता युग से एक तुलनात्मक आपके समक्ष दे रहा हूँ एक छंद, आप लोग देखिएगा और वहीं से आगे बढ़ता हूँ। भरत जी और उस चरण पादुका की बात करना चाहता हूँ कि आज की स्थिति क्या है और तब की स्थिति क्या थी। कि सुबह कुर्सियाना कलह कर रहे हैं, अभी की जो स्थिति है, सुबह कुर्सियाना कलह कर रहे हैं, वही शाम को फिर सुलह कर रहे हैं। और भरत जी सरीखे कहाँ के राजा, एक कुर्सी के खातिर हिलड़ मर। क्या बात, सुनाऊं कहानी समूचे अवध की, विनीत भैया, सुनाऊं कहानी समूचे अवध की, न केवल जिले या महज तालुका की। और बरस 5 छोड़ो जी 14 बरस तक हुकूमत चली थी चरण पादुका। बरस 5 छोड़ो जी 14 बरस तक हुकूमत चली थी चरण पादुका की। उस चरण पादुका को नतमस्तक करते हुए अपने श्री उसको अपने सिर पर रखते हुए, उस रज को सिर पर रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। और भगवान राम की बात हो और माँ जानकी की श्री जी की बात न हो तो बात बेमानी होगी। मैं 2 छंद भगवान श्री राम जी की अर्धांगिनी वामांगी माँ जानकी जी के श्री चरणों में रखता हूँ, सुनिएगा। स्वागत भैया। माँ जानकी 2 ऐसे बड़े राजघराने, एक जगह की बेटी एक जगह की बहू, लेकिन एक आम गृहिणी की तरह उन्होंने कैसे अपना जीवन निर्वाह किया, मैं छंद के माध्यम से रखता हूँ, सुनिए जी। स्वागत। कि देह विदेह की देन रही, अति नेह स्नेह दुलारी गई। देह विदेह की देन रही, अति नेह स्नेह दुलारी गई। राज निवास की रानी सियावन यागी के बीच गुजारी गई। कि धोबी को बोल कहे कबहू कबो कह के ही कह मती मारी गई। और सासुर राज गई मन से पर राम के राज निकारी गई। सासुर राज गई मन से पर राम के राज निकारी गई। और मैं आपको वहां ले चलता हूं जिस समय लंका से भगवान श्री राम रावण का वध करके ससम्मान माँ जानकी जी को अयोध्या लाते हैं और राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक के बाद सिंहासन पर आरूढ़ हैं भगवान सीताराम जी दोनों। और आगे देखिएगा प्रसंग में क्या है कि राज निवास में राजी रहे सिय राम भलो शुभ काज भयो है। राज निवास में राजी रहे सिय राम भलो शुभ काम भयो है। जीवन मंच प्रपंच सिया सुख रंच बिरंच हुआम भयो है। कि दैहिक दैविक ताप मिटे नहीं बेशक राउर राम भयो है। और मंगल के दिन चारी रहे फिर जीवन जंगल नाम भयो है। मंगल के दिन चारी रहे फिर जीवन जंगल नाम भयो है। और देखिएगा आप लोग कि माँ जानकी
14 भुवन की मालकिन सबको सब कुछ देने वाले, जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए क्या कुछ न दे दें, लेकिन उनके हिस्से में, उनके ललाट पर, उनके लीलार में, उनके भाग्य में क्या लिखा था? मैं पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा। कि 8 सिद्धि नवो निधि को विधि ने लिखी के यश भाल दियो है। 8 सिद्धि नवो निधि को विधि ने लिखी के यश भाल दियो है। और जीवन ये वन ही वन में कटी है, मन ही मन ढाल दियो है। कि लंका ही में या कलंक रही, पर धोबी ने पंख उछाल दियो है। अजय अंजाम भैया का विशेष ध्यान चाहूंगा कि लंका ही में या कलंक रही, पर धोबी ही पंख उछाल दियो है। और थे विधिवाम दुखी मन, राम कलंक के नाम निकाल दियो है। थे विधिवाम दुखी मन, राम कलंक के नाम निकाल दियो है। और इस गोत्र का मैं अंतिम छंद रखता हूं। जब मां जानकी भूमि में समाहित हो गई, वो छंद सुनिएगा आप लोग। उस पवित्र पीड़ा को कोई उपेक्षा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा गिला नहीं, एक पवित्र पीड़ा को अपने अंदर समेटे हुए कैसे वो जाती हैं, कैसे प्रयाण करती हैं, सुनिएगा। कि पावन पीर हिये में लिए पिए था, किल सांस थमा गई सीता। और काटी कु बोल कलंक कु चक्र ही, कानन कीर्ति कमा गई सीता। कि सीता दुआरी की प्यारी सी, भूमि को चूमी के धूनी रमा गई सीता। सीता दुआरी की प्यारी सी, भूमि को चूमी के धूनी रमा गई सीता। और तीनों लोक की स्वामी निस्वामी, समक्ष धरा में समा गई सीता। तीनों लोक की स्वामी निस्वामी, समक्ष धरा में समा गई सीता। और एक उदाहरण मैं रखता हूं कि जो लोग कहते हैं भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भगवान राम को नहीं मानते हो तो जाहिर सी बात है रावण को मानते होंगे, दशानन को मानते होंगे। अगर दशानन तुम्हारा आराध्य है तो दशानन के आराध्य कौन थे? भगवान शिव। और भगवान शिव के आराध्य कौन? भगवान राम। आप इस मार्ग से चलोगे तब भी राम, क्या बात? आप उधर उस मार्ग से चलेंगे तब भी राम। राम कहाँ नहीं है? राम सब जगह है। मैं छंद रखता हूँ, सुनिए जी। कि कण कण में है राम, हर क्षण में है राम। राम जी ही साधन व राम जी ही साध्य हैं। मानसिक रोगियों के रोग का इलाज नहीं, पल रहे देश में जो रोग ले असाध्य हैं। कि हलक में हाथ डाल जीभ खींच लेते, किंतु सभ्यता व संस्कार नाते हम बाध्य हैं। और जिन्हें कोरी कल्पना तू कहता है वही राम, तेरे भी आराध्य के आराध्य के आराध्य हैं। क्या बात है, तेरे भी आराध्य के वाह। आराध्य के आराध्य हैं। बहुत बहुत आभार विनीत भैया, बहुत मन से सुन रहे सब। अजय अंजाम दादा का विशेष आभार। सब बहुत सबका सानिध्य मिल रहा है, बड़ों का। और मैं इसके साथ जो एक 500 वर्ष से एक कलंक, एक धब्बा था हमारे सनातनी सभ्यता पर, वो दिन आया, एक ऐसी न्याय व्यवस्था स्थापित हुई जिसके सूत्रधार रंजन गोगोई जी थे, जो उसमें मुख्य न्यायाधीश थे। अधिवक्ता बहुत ही सम्मानित पाराशरन जी थे और उनकी टीम थी, पूरी समूचा समूह था। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं गीत के, सुनिएगा। जी, स्वागत है। क्या हर्षोल्लास, क्या वातावरण था, सुनिएगा आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। कि जन जन का ईमान खड़ा था, क्या बात है। मर्यादित सम्मान खड़ा था। एक शब्द में बात कहूं तो सारा हिंदुस्तान खड़ा था। सारा हिंदुस्तान खड़ा था। बिना किसी की हार बुरे दिन बीत गए हैं राम, मुकदमा जीत गए हैं राम। मुकदमा जीत गए हैं राम। बुरे दिन बीत गए हैं राम, मुकदमा जीत गए हैं राम। मुकदमा जीत गए हैं राम। पहला बंद समर्पित करता हूं, सुनिएगा। उस ईश्वर की इच्छा के बिना, भगवान राम की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता था। 500 वर्ष लगे, कोई विशेष प्रयोजन रहा होगा। सुनिएगा
कि हे दुख हरन तुम्हारी जय हो, सीता वरन तुम्हारी जय हो, जन मन रंजन देने वाले पारा शरण तुम्हारी जय हो, पारा शरण तुम्हारी जय हो। लाखों ने है लड़ी लड़ाई, कोठारी से कितने भाई, कातर मन से सोणित धारा देख रही थी सरयू माई। भोर सरीखे युवा धर्म हित ढलकर बन गए शाम, मुकदमा जीत गए हैं राम, मुकदमा जीत गए हैं राम। बुरे दिन बीत गए हैं राम, मुकदमा जीत गए हैं राम। आगे देखिएगा कि करते हैं हम सबका आदर। भारत विविधताओं का देश है, अनेकता में एकता की व्याख्या है। यहाँ पर सबका सम्मान है। इसी नाते 500 वर्ष लग गए क्योंकि हम सहिष्णु थे, अन्यथा कुछ और इतिहास होता। खैर, करते हैं हम सबका आदर, ईसा मूसा अन्य बिरादर, रखते सबसे भाईचारा, ओढ़ के समरसता की चादर। आखिर में वह दिन भी आया, विनीत भैया ध्यान चाहूंगा विशेष, आखिर में वह दिन भी आया, राम ही जाने राम की माया। धरती के न्यायाधीशों ने ईश्वर को फैसला सुनाया, ईश्वर को फैसला सुनाया। धरती के न्यायाधीशों ने ईश्वर को फैसला सुनाया। सवा अरब की आंखें छलकी सुनकर हम, मुकदमा जीत गए हैं राम, मुकदमा जीत गए हैं राम। और गीत का अंतिम बंध आपके समक्ष रखता हूं, सुनिएगा। बहुत हर्षोल्लास का वातावरण है। आप लोग देखिएगा क्या हो रहा है आगे, कि सुनकर हैं गद गद नर नारी, सुनकर हैं गद गद नर नारी, गूंजे राम लला जयकारी। सुनकर हैं गद गद नर नारी, गूंजे राम लला जयकारी। हे रघुनंदन जन सुखदायक, द्रबहु सो दशरथ यजिर बिहारी, द्रबहु सो दशरथ यजिर बिहारी। हुआ सफल जन जन का नारा, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। दीवारों पे जो नारे लिखे थे, जन जन के कंठ से जो स्वर फूट रहे थे, वह दिन आ गया कि हुआ सफल जन जन का नारा। वैभव देखेगा जग सारा, इतना पावन इतना प्यारा, स्वर्ग से सुंदर राम दुआरा, स्वर्ग से सुंदर राम दुआरा। चम 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 चमकेगा नया अयोध्या धाम, मुकदमा जीत गए हैं राम, मुकदमा जीत गए हैं राम। बुरे दिन बीत गए हैं राम, मुकदमा जीत गए हैं राम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार काव्य पाठ, मुकदमा जीत गए हैं राम। और भाई मनोज मिश्रा जी, निश्चित तौर पे आपको इस रचना के लिए बहुत बधाइयां मिलनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बधाई संदेश आप तक पहुंचेंगे भी। और आइए मित्रों, क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम देश की कोयला राजधानी धनबाद चलते हैं। और भाई अनंत महेंद्र जी को मैं आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। भाई अनंत महेंद्र जी। बहुत बहुत आभार विनीत भैया आपका, और आपने इस पुनीत आयोजन में मुझे भी अपनी सहभागिता देने का अवसर प्रदान किया है। श्री राम हो जहाँ
और श्री राम पर आधारित कविताएं हो जहाँ, और अजय अंजाम जी जैसे वरिष्ठ कवि मार्गदर्शक हमारे, और भाई ब्रजेश जैसा युवा ओज का हस्ताक्षर, तो ऐसे कार्यक्रम में जो आपके संचालन में हो उसमें अगर सहभागिता का अवसर प्रदान किया जाता है तो वो मेरे लिए बिल्कुल सौभाग्य की बात है। और श्री राम को जब याद करते हैं तो अभी तत्कालीन परिस्थितियों में श्री राम मंदिर हमें एक पूरी परिघटना, एक पूरा परिदृश्य नज़र आता है कि किस तरह श्री राम को अपने ही आवास के बाहर रखा गया, श्री राम को बेघर किया जाता है। हाँ, ये बेहद खुशी की बात है कि आज श्री राम मंदिर का, रामलला के जन्म स्थान में भूमि पूजन संपन्न हो चुका है और मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। लेकिन जब यह मंदिर निर्माण की प्रक्रिया कोसों दूर प्रतीत हो रही थी, जब श्री राम मंदिर के निर्माण प्रक्रिया को बहुत दूर रखने का प्रयास किया जा रहा था कई सारी ताकतों के द्वारा, और उस वक्त मैंने एक कल्पना की, आप सबों के समक्ष वो कल्पना प्रस्तुत करता हूँ कि सतयुग से जो एक धार्मिक परिदृश्य में हमारे इष्ट देव को मान्यता मिलती है, वो कालांतर में द्वापर, त्रेता और अभी कलयुग में भी हमारे इष्ट को वही मान्यता प्राप्त है। लेकिन एक ऐसा अवसर, ऐसा एक घटना घटित हो जाती है, इस प्रकार की घटना कि हमारे इष्ट को ही हमसे छीनने का प्रयास किया जाता है, हमसे दूर रखने का प्रयास किया जाता है। और इन सभी घटनाओं का अवलोकन जरूर सारे देव करते रहते हैं। तो मेरी कल्पना यह है कि जामवंत जी हमेशा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है श्री राम के साथ, क्या हो रहा है श्री राम मंदिर के साथ। और ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता भी है कि हनुमान जी अभी भी उन आत्माओं में, अष्ट आत्माओं में शामिल हैं जो कलयुग में भी विराजते हैं। और इन सभी घटनाओं को देखते हुए जामवंत जी का प्रवेश होता है कलयुग में, और वो हनुमान जी को ढूंढते हैं और मिल करके उनसे क्या बातें करते हैं, वो पूरा वृतांत मेरी इस गीत में, मेरी इस कविता में है। आप सभी आनंद लीजिएगा कि जामवंत जी और हनुमान जी के बीच क्या संवाद होता है। जामवंत जी कहते हैं, हे पवन सुत मौन तोड़ो निज भुजा से, हे पवन सुत मौन तोड़ो निज भुजा से, केसरी नंदन निकल आओ ध्वजा से। हे पवन सुत मौन तोड़ो निज भुजा से, केसरी नंदन निकल आओ ध्वजा से। हे पवन सुत। और देखिए क्या कहते हैं, जिस ध्वजा पर आज बजरंगी विराजे, पूज्य भगवा को कहा आतंक है क्यों। कुछ अधर्मी हो रहे पोषित अभी भी, पालने वाला बचावो अंक है क्यों। वानरों ने जिस शिला से पुल बनाया, वानरों ने जिस शिला से पुल बनाया, आज सेना पर शिला से वार है क्यों। नारी के रक्षार्थ रामायण हुई थी, नारी के रक्षार्थ रामायण हुई थी, उस धरा पर अब भला व्यभिचार है क्यों। क्यों न नभ कांपा है साध्वी की सजा से, क्यों न नभ कांपा है साध्वी की सजा से। केसरी नंदन निकल आओ ध्वजा से। हे पवन सुत, हे पवन सुत मौन तोड़ो निज भुजा से, केसरी नंदन निकल आओ ध्वजा से। हे पवन सुत। अब देखिए जामवंत जी पूरे भारत का भ्रमण कर लेते हैं और क्या क्या उनको दृष्टिगत होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हनुमान जी जो सुसुप्त थे उनको जागृत करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं, तुम उपस्थित हो युगों से इस धरा में, क्यों नहीं फिर सत्य नैतिकता सुरक्षित। हो रही कितनी सी आशोषित यहाँ पर
रावणों से हो रही क्यों मान मर्दित। मैं अवध घूमा, वो अवध का भ्रमण करके आते हैं और उनको जो वहाँ पे बातें खटकती है मन में, वो कहते हैं मैं अवध घूमा अकेला नेत्र नम कर, जानकी माँ मिल गई चौकी में बाहर। न्याय ईश्वर का लगे करने क्या इंसान, क्यों हुआ निर्मित नहीं श्री राम मंदिर। क्या कहोगे राम राजा की प्रजा से, क्या कहोगे राम राजा की प्रजा से। केसरी नंदन निकल आओ ध्वजा से, हे पवन सुत, हे पवन सुत मौन तोड़ो निज भुजा से। केसरी नंदन निकल आओ ध्वजा से, हे पवन सुत। और जिस तरह हनुमान जी को, आभार भैया, जिस प्रकार समुद्र लांघने की जब बात आई थी, उस वक्त भी जामवंत जी ने हनुमान जी के शक्ति को जागृत किया था और इस बार भी करते हैं। कहते हैं भान है तुमको अथा सागर था लांघा, तुमने ही संजीवनी पर्वत उठाया। राम लक्ष्मण को बिठा कांधे उड़े थे, चीर कर निजूर प्रभु दर्शन कराया। कर चुके विस्मृत पुनः शक्ति स्वयं की, बाल रूपी तन था जब सूरज को खाया। जाग अंतस से धर्म संस्थापना को, जाग अंतस से धर्म संस्थापना को, राम लल्ला का नहीं मंदिर बनाया। जाग अंतस से धर्म संस्थापना को, राम लल्ला का नहीं मंदिर बनाया। भक्त सारे हैं दुखी सारे रुआ से, भक्त सारे हैं दुखी सारे रुआ से। केसरी नंदन निकल आओ ध्वजा से, हे पवन सुत, हे पवन सुत मौन तोड़ो निज भुजा से। केसरी नंदन निकल आओ ध्वजा से, हे पवन सुत। तो बहुत बहुत आभार बहुत बढ़िया भैया आपका, और बहुत अच्छे, बढ़िया आनंद भाई, बहुत बहुत आभार अजय भैया। और ये जो गीत रहा, ये था मंदिर निर्माण आरंभ के पूर्व की घटनाओं पर, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ। और अब देखिए, जब मंदिर निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है और जो राम भक्तों की प्रतीक्षा थी, उन सभी चीज़ों को एक कविता में मैंने पिरोने का प्रयास किया है। तो आनंद लीजिएगा। श्री राम को पुनः स्मरण करते हैं कि सदियों से हम राम भक्त थे, दिन दिन गिनते आए। सदियों से हम राम भक्त थे, दिन दिन गिनते आए। श्री राम प्रभु तंबू तज दो, अब अच्छे दिन हैं आए। श्री राम प्रभु तंबू तज दो, अब अच्छे दिन हैं आए। सदियों से हम राम भक्त थे, दिन दिन गिनते आए। सदियों से हम राम भक्त थे, दिन दिन गिनते आए। श्री राम प्रभु तंबू तज दो, अब अच्छे दिन हैं आए। श्री राम प्रभु तंबू तज दो, अब अच्छे दिन हैं आए। और देखिए बंद इसका, माना त्रेता युग के जैसा कलयुग ने भी घात किया। श्री राम को कितना कुछ सहना पड़ा। माना त्रेता युग के जैसा कलयुग ने भी घात किया। राम लला को ही बेघर दुष्टों ने रातों रात किया। उस पर भी कुछ अपने थे जो राह के कंटक बन बैठे। ध्वंसावशेषों तक न छोड़ा, वे विध्वंसक बन बैठे। लेकिन राम के अनुयायी स्वप्नों को बुनते आए।
लेकिन राम के अनुयायी स्वप्नों को बुनते आए। श्री राम प्रभु तंबू तज दो, अब अच्छे दिन हैं आए। श्री राम प्रभु तंबू तज दो, अब अच्छे दिन हैं आए। सदियों से हम राम भक्त थे, दिन दिन गिनते आए। सदियों से हम राम भक्त थे, दिन दिन गिनते आए। श्री राम प्रभु तंबू तज दो, अब अच्छे दिन हैं आए। और यह पूरी जो प्रक्रिया हुई, ढांचा का गिरना, उस पर इतने वर्षों तक केस होना रामलला जन्मभूमि पर, तो सारी जो प्रक्रिया हुई उसको मैंने कुछ पंक्तियों में देखिए पिरोने का प्रयास किया है कि राम के भक्तों की पीड़ा क्षण क्षण रिस रिस नासूर हुई। मरमाहत वीरों की टुकड़ी लड़ने को मजबूर हुई। जितने सारे कार सेवक थे उन सभी को प्रणाम करता हूँ इन पंक्तियों में। राम के भक्तों की पीड़ा क्षण क्षण रिस रिस नासूर हुई। मरमाहत वीरों की टुकड़ी लड़ने को मजबूर हुई। शस्त्र शास्त्र के पूरक दल ने तब गठबंधन कर डाला। एक ध्वनि हुंकार हुई और ढांचा मर्दन कर डाला। कुछ ने तो अस्तित्व नकारा, कुछ ने तो अस्तित्व नकारा, राम से चिढ़ते आए। कुछ ने तो अस्तित्व नकारा, राम से चिढ़ते आए। श्री राम प्रभु तंबू तज दो, अब अच्छे दिन हैं आए। श्री राम प्रभु तंबू तज दो, अब अच्छे दिन हैं आए। और उन ईंटों के बारे में सोचिए, जिन ईंटों को वर्षों से उस परिसर में रखा गया है जिसमें श्री राम का नाम अंकित है। तो मैंने लिखा है, श्री राम के मंदिर की ईंटों का अब पूरा वनवास हुआ। अवधपुरी का कण कण अब 12 मासी मधुमास हुआ। क्या क्या अंतर अब क्या क्या अंतर दिखने शुरू हो गए अब अवध के पूरे परिसर में, पूरे वातावरण में। श्री राम के मंदिर की ईंटों का अब पूरा वनवास हुआ। अवधपुरी का कण कण अब 12 मासी मधुमास हुआ। सरयू जी के घाट घाट पर ठाट बाट के कहने क्या। राम लला का जो था विरोधी, सो अब उनका दास हुआ। श्री राम का मंदिर भव्य बनेगा, कब से सुनते आए। श्री राम का मंदिर भव्य बनेगा, कब से सुनते आए। श्री राम प्रभु तंबू तज दो, अब अच्छे दिन हैं आए। श्री राम प्रभु तंबू तज दो, अब अच्छे दिन हैं आए। सदियों से हम राम भक्त थे, दिन दिन गिनते आए। सदियों से हम राम भक्त थे, दिन दिन गिनते आए। श्री राम प्रभु तंबू तज दो, अब अच्छे दिन हैं आए। श्री राम प्रभु तंबू तज दो, अब अच्छे दिन हैं आए। बहुत बहुत आभार। और कहते हैं कि परिचायक अस्तित्व के स्वयं सिद्ध पहचान, परिचायक अस्तित्व के स्वयं सिद्ध पहचान, राम रचित रमणी धरा, राम बिना वीरान, राम बिना वीरान। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपका विनीत भैया, अजय जी, ब्रजेश जी। तो ये थे अनंत जी, बहुत ही शानदार राम भक्ति के ऊपर उन्होंने काव्य पाठ किया। हम सबके मन में राम के प्रति वही श्रद्धा, वही आस्था एक बार फिर जगा दी। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। और अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ उस शख्सियत से जिसने इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन भी किया और संचालन भी किया। मैं 4 पंक्तियों से उनका आह्वान करता हूं कि राम इस देश के लिए, इस भारतवर्ष के लिए क्या है। भक्त वत्सल, सुनना विनीत भाई, मैं आपको दावत देने जा रहा हूं। जी जी जी। भक्त वत्सल प्रेममय है, सर्वहित निष्काम है। भक्त वत्सल प्रेममय है, सर्वहित निष्काम है। नील नीरज से नयन वाह, सर्वहित छविधाम है। अरे राम के बिन कल्पना ही व्यर्थ भारतवर्ष की। राम ही आगाज है और राम ही अंजाम है। इस देश का तो प्रारंभ भी राम से है और समापन भी राम से है। मैं बहुत बहुत निवेदन के साथ प्रार्थना करता हूं
विनीत पांडे जी, देश के बहुत बड़े कवि और संचालक, कृपया आए और काव्य पाठ करें। बहुत बहुत आभार अजय भाई आपका। और हम इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं और मैं भी अपनी कुछ रचनाएं आपके बीच में रखना चाहता हूं। मैं बात आरंभ वहां से करूंगा कि जिस दिन भव्य राम मंदिर के शिलान्यास का पूजन, भूमि पूजन हो रहा था। अरे वाह, और स्वागत उससे है। पहले जो तैयारियां चल रही थी पूरे अयोध्या नगरी में, ओके। तो मैंने किसी से पूछा कि अयोध्या का दृश्य कैसा है। तो जो मुझे बताया गया मैंने उसे ही शब्दों में पिरोया है और वही आपके सामने रखता हूं और यहाँ से मैं अपने काव्य पाठ स्वागत करता हूं कि अयोध्या का दृश्य कैसा रहा था। सुनिए कि राम भक्त आठों याम जप रहे हैं राम नाम, वाह। बालक युवा वृद्ध राम भजन गा रहे। वाह। ये अयोध्या नगरी में चल रहा के राम वातावरण भी भक्त बहुत आठों याम जप रहे हैं राम नाम, बालक युवा वृद्ध राम भजन गा रहे। गली गली द्वारे द्वारे झूम झूम लोग सारे, भांति भांति फूलों से नगर को सजा रहे। लौटे थे राम जैसे उत्सव हुए थे कैसे, लौटे थे राम जैसे उत्सव हुए थे कैसे, एक दूसरे को नगर वासी ये बता रहे। और नगरी की भव्यता को देख ऐसा लग रहा है, राम लला फिर से अयोध्या को आ रहे। फिर से अयोध्या को आ रहे। और कमलेश भैया ने अपने काव्य पाठ में राम जी का पता, जो लोग पूछते हैं उनको राम जी का पता बताया। मैं उसी पते का विस्तार करता हूँ कि राम जी कहाँ कहाँ हैं। 4 पंक्तियां सौंपता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है विनीत भाई, स्वागत के राम है हृदय में और नयनों में राम है, राम रोम रोम में है, राम हर श्वास में। राम है हृदय में और नयनों में राम है, राम रोम रोम में है, राम हर श्वास में। राम प्रेरणा में है, संवेदना में है, राम जी बसे हैं जन जन के विश्वास में। तो भक्तों की भक्ति में, वीरों की शक्ति में, राम जी मिलेंगे हर याचक के आस में। और आंख मूंद सुमिरन करेंगे यदि प्रेम से, तो पाएंगे स्वयं ही को राम जी के पास में, पाएंगे स्वयं ही को राम जी के पास में। और राम नाम का प्रताप कैसा है, 4 पंक्तियां रखता हूं कि राम नाम का प्रताप हर लेता संताप, लिख दो तो पत्थर भी डूब नहीं पाते हैं। राम नाम का प्रताप हर लेता संताप, लिख दो तो पत्थर भी डूब नहीं पाते हैं। और नाम में है गुण ऐसे, भजन चाहे करो जैसे, राम राम या मरा मरा। नाम में है गुण ऐसे, भजन चाहे करो जैसे, डाकू भी बड़े बड़े संत बन जाते हैं। अद्भुत है राम नाम, नाम में है चारों धाम। अद्भुत है राम नाम, नाम में है चारों धाम। भक्ति भाव हो तो पुण्य आप चले आते हैं। और छोड़ रहे संसार, नाम भजो एक बार, स्थान सीधा प्रभु जी के
चरणों में पाते हैं, स्थान सीधा प्रभु जी के चरणों में पाते हैं। और दोस्तों, एक छोटा सा गीत मैं रखना चाहता हूं कि राम जी के जीवन से जुड़े जो प्रसंग हैं, उनसे जो संदेश हमको मिलते हैं, वो किस प्रकार वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। बस इसी पर गीत है, सुनिए। देखो दो अक्षरों में भी अनंत राम है, देखो दो अक्षरों में भी अनंत राम है, जीवन का आदि राम और अंत राम है। और बंद सुनिएगा कि निर्णय का क्षण हो और उलझने अनेक हो। ऐसा अनेक बार होता है हमारे जीवन में, जब हमें कोई निर्णय लेना होता है, लेकिन अलग अलग कारणों की वजह से, अलग अलग बातों की वजह से हम अपने आप को उस निर्णय के नहीं लेने की स्थिति में पाते हैं, उलझनों में पाते हैं। तब ये बात कहना चाहता हूं कि निर्णय का क्षण हो और उलझने अनेक हो, एक बार सिर्फ राम का चरित्र देख लो। राज और कुल वचन में मान कुल वचन का हो, त्याग क्षण में सारी संपदा की कल्पना करो। और अगली पंक्ति में जो कहना चाहता हूं, एक कवि की दृष्टि क्या कहती है भगवान राम को, मेरी दृष्टि में मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी दृष्टि किस तरह से देखती है भगवान राम को, सुनिएगा। कि निर्णय का क्षण हो और उलझने अनेक हो, एक बार सिर्फ राम का चरित्र देख लो। राज और कुल वचन में मान कुल वचन का हो, त्याग क्षण में सारी संपदा की कल्पना करो। चक्रवर्ती होकर सम्राट संत राम है, जीवन का आदि राम और अंत राम है। देखो दो अक्षरों में भी अनंत राम है, जीवन का आदि राम और अंत राम है। और आगे हमको क्या क्या संदेश मिलते हैं कि बतलाया राम ने केवट को तार कर, शबरी के झूठे बेर को स्वीकार कर। समभाव युक्त ही सबका व्यक्तित्व हो, भेदभाव का नहीं कोई अस्तित्व हो। दुख की घड़ी में सुख के बसंत राम है, जीवन का आदि राम और अंत राम है। और पंक्तियां ये देखिएगा कि जो भी हो समर्पित उसका न प्रण टले कभी, अंगद प्रतिज्ञा के साक्षी रहे सभी। संकट में मित्र हो तो उसका भी ध्यान हो, संदेश ये है संबंधों का मान हो। मानव मूल्यों की मूरत जीवंत राम है, जीवन का आदि राम और अंत राम है। और गीत का अंतिम कुछ पंक्तियां आपके सामने रखता हूं कि पूजा और सागर की प्रार्थना प्रमाण है, वीरों के गुण धीरशील क्षमादान है। धर्म नीति न्याय सत्य या के राज काज है। और दोस्तों, जब भी हम तुलना करते हैं किसी भी चीज को, उसकी श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ से उसकी तुलना की जाती है। मैंने यहां शासन की तुलना करने का प्रयास किया है, सुनिएगा कि पूजा और सागर की प्रार्थना प्रमाण है, वीरों के गुण धीरशील क्षमादान है।
धर्म नीति न्याय सत्य या के राज काज है। आदर्श शासन सदियों से राम राज है। आत्मसात कर ले जिसको वो पंथ राम है। जीवन का आदि राम और अंत राम है। देखो दो अक्षरों में भी अनंत राम है। जीवन का आदि राम और अंत राम है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं और पुनः आपसे फिर भेंट होगी किसी विषय पर, ऐसे ही देश के कुछ रचनाकारों के साथ, उनकी कविताओं के साथ। आज के इस कार्यक्रम में हम एक बार फिर से आभार प्रकट करना चाहते हैं जो अतिथि कवि हमारे साथ आज थे, भाई अजय अंजाम जी औरैया से, भाई कमलेश शर्मा जी इटावा से, भाई मनोज मिश्रा जी श्रावस्ती से, भाई अनंत महेंद्र जी धनबाद से और भाई ब्रजेश ब्रजवासी जी बोकारो से और मैं विनीत पांडे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबसे विदा लेता हूं। जय श्री राम।